जो आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई नंबर 3 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित के में सही विकल्प छांटिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम और उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर जो ये संकेत हैं इसके प्रोटियम का 1h1, 1h2 ड्यूटेरियम का है और 1h3 ट्राइटियम का है। इसी तरीके से किसी परमाणु का धन आवेशित कण होता है तो परमाणु का धन आवेशित कण प्रोटॉन होता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? 1 है। विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु होगा। जब बच्चों किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो कण धन आवेशित हो जाता है। न्यूट्रॉन पर होता है, आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए न्यूट्रॉन होता है उदासीन। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल में कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में अल्फा प्रकीर्णन किया था, यानी अल्फा कणों की बौछार की थी। तो ये देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन पूछा जाए तो धन आवेशित और न्यूट्रॉन पूछा जाए तो कोई आवेश नहीं या उदासीन कहेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु मिलकर के बन जाता है। क्या बनेगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। प्रोटॉन में न्यूट्रॉन जब जुड़ जाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाते हैं? द्रव्यमान संख्या के बराबर। परमाणु का संपूर्ण आवेश कहाँ होता है? परमाणु का संपूर्ण आवेश नाभिक में होता है। बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा चित्र देखिए। परमाणु का संपूर्ण आवेश ये जो नाभिक दिख रहा है इसके अंदर होता है, क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये निम्नलिखित तत्वों के संकेत लिखिएगा। तत्व का नाम और उसका संकेत। तो तत्व का नाम है ऑक्सीजन, इसका संकेत है O। फिर सोडियम, इसका संकेत Na। कैल्शियम संकेत Ca। सिलिकॉन संकेत Si। क्लोरीन संकेत Cl। क्वेश्चन नंबर 4 है स्तंभ का एवं स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए, मतलब मिलान करना है। तो यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉन को किससे मिला दीजिएगा? J.J. टॉमसन से। प्रोटॉन को किससे मिलाएंगे? गोल्डस्टीन ने, इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन को किससे मिलाएंगे? जेम्स चैडविक। फिर नाभिकीय मॉडल ये रदरफोर्ड ने दिखाया था। परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये किसने बताया था? ये नील्स बोर ने बताया था। बच्चों यहाँ पर जो लेटर लिखे हुए उन्हीं से आप इनको मिला दीजिएगा। जैसे नाभिकीय मॉडल को आप आ से मिला देंगे। यहाँ पर यही वाली नंबरिंग लिखी हुई है, इनसे ही आपको मिलाना है। आ जाइए देखिए प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक, यहाँ द्रव्यमान लिखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। अब देखिए अगर हम किसी तत्व का सांकेतिक रूप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कार्बन का 6C12। यहाँ पर जो ऊपर संख्या लिखी हुई है वो द्रव्यमान संख्या है और जो नीचे है वो क्रमांक है, यानी ये द्रव्यमान संख्या है और ये क्रमांक है। अगर इसमें से ये घटा देते हैं, घटा के जो आएगा वो न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा। तो देखिए 12 यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखी है और 6 परमाणु क्रमांक लिखा है और 12 में से 6 चला गया तो कितना बचा? 6। और वही 6 कितने हो गए? ये आ गए न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। इसी तरीके से 8s16 ये सल्फर है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु क्रमांक 8। 16 में से 8 गया, 8 बचा, तो न्यूट्रॉन हो गए 8। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सदैव परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। उसी तरीके से 19 के 39 में 19 हो गया परमाणु क्रमांक, 39 हो गया द्रव्यमान संख्या और जो घटा के आया वो न्यूट्रॉन हो गए, जो यहाँ है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसी तरह से सोडियम के भी हैं।
अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित परमाणुओं के आयन का रेखा चित्र पूर्ण कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है सोडियम परमाणु। जब ये परमाणुवीय अवस्था में होता है तो आपने देखा था कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, 11 Na23। बच्चों इसे हम 11 Na23 के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो चूंकि 11 परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो अब इनको कक्षाओं में कितने जाएंगे उसका वितरण करते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2, दूसरी में 8 और एक जो बचा उसको अंतिम कक्षा में रखेंगे। जब ये किसी दूसरे परमाणु से संयोग करेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो ये सोडियम धनायन बना लेगा, और इस तरीके से अब इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 और 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का दिखाया गया। यहाँ पर देखिए पहली कक्षा में 2 है और दूसरी कक्षा में 6 हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु रूप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, उनका विन्यास जब किया गया तो 2 और 6, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। जब 2 लेगा तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये कैसा हो जाएगा, माइनस आवेशित हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही इसके ऊपर ऋण चार्ज हो जाएगा। इस तरह बच्चों जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो धन आवेश लगता है और वो आयन रूप में हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आते हैं तो वो ऋण आवेशित हो जाता है और उस पर ऋण आयन लिख दिए जाते हैं। यहाँ पर आइए देख लीजिए प्रश्न नंबर 7। चित्र में बने आयन धनायन है या ऋण आयन है। तो अब आपको बहुत अच्छी तरीके से देखिए समझना है। यहाँ पर आखिरी कक्षा में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए गए हैं, यानी चले गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं किसी से तो वो धनायन बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो जब आ जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो ऋणायन हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आखिरी कक्षा में ये 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और जो यहाँ है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन अणुसूत्र बनाने में चला गया है। तो वो जब चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, धनायन हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाई जा रही है आपको बच्चों। यहाँ पर देखिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए हुए, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए इसकी आखिरी कक्षा में 8 होने चाहिए, और जब ये किसी से इसने मांगे हैं तो ये ऋणायन हो गया। इस तरह से ये आयनिक संरचना आप बनाएंगे।